साथियों नमस्कार, मैं कृष मोहम्मद गौरी, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघड़ा लाइव बाड़मेर के डिजिटल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम परमाणु संरचना और आवर्त सारणी की आवर्तता के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हमने परमाणु संरचना और परमाणु त्रिज्या के बारे में चर्चा की थी। आज उससे आगे है हमारा अगला हेडिंग है आयनन विभव, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आईपी या आयनन विभव के बारे में आवर्त सारणी के अंदर इस गुण के अंदर क्या आवर्तता होती है, क्या परिवर्तन होता है। आईपी या आयनन विभव कहते किसको है? जैसे कि कोई परमाणु है और उस परमाणु, जैसे मैंने यहाँ पे लिथियम दिया है, इस लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम के उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसे आयनन विभव कहते हैं। हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो प्रभावी नाभिक के आकर्षण इसको अपनी तरफ खींचेगा। इस प्रभावी नाभिक के आकर्षण के विपरीत हम कार्य करेंगे और ऊर्जा जो खर्च करेंगे वो आयनन विभव है। अब आयनन विभव में एक वर्ग में अर्थात ऊपर से नीचे और एक आवर्त में अर्थात दाएं से बाएं क्या परिवर्तन होता है। तो एक वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं आयनन विभव कम होता जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार है वो बढ़ता जाता है और उसका प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कमजोर होता जाता है। इसलिए एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव कम होता है, किंतु एक ही आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर जो है हमारा आयनन विभव है वो बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आकार कम होता जाता है और प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जाता है। इसलिए आयनन विभव भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो साथियों ये तो हुआ हमारा आयनन विभव की आवर्तता। अब हम बात करते हैं दूसरी, वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि विभव। इलेक्ट्रॉन लब्धि विभव में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि विभव कहते किसको है? तो मान लो कोई उदासीन गैसीय परमाणु है, जैसे ये लिथियम ही है, वही उदाहरण ले रहा हूं मैं आपके सामने। अब इसका उल्टा मामला है। अब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करवाने पर जो ऊर्जा खर्च होगी उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि विभव कहते हैं। तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तब इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करवाते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करवाते हैं तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिससे हमें उस प्रतिकर्षण बल के विपरीत कार्य करते हुए इलेक्ट्रॉन को उसमें क्या करवाना पड़ता है? प्रविष्ट करवाना पड़ता है। तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि विभव है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि एक तो नया कोश जुड़ जाता है, परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, तो प्रतिकर्षण बल कमजोर हो जाता है, हम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करवा सकते हैं। किंतु यही बात हम जब एक ही आवर्त में लेते हैं और दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि विभव है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार उत्तरोत्तर कम होता जाता है। परमाणु का आकार जैसे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती जा रही है? उत्तरोत्तर कम हो रही है। और जैसे हम नया इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो दाएं से बाएं जाने पर एक आवर्त में इलेक्ट्रॉन लब्धि विभव बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु आकार छोटा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है। तो साथियों ऐसे तीसरा बिंदु हमारा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 2 परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन का साझा करते हुए जो बंध बनाते हैं उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए 2 परमाणुओं के मध्य बंध युग्म इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। तो जो बंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों परमाणुओं के बीच में होते हैं और दोनों परमाणुओं के नाभिक इस बंध पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इस बंध युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे? खींचेंगे। तो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए 2 परमाणुओं के नाभिक के द्वारा बंध युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी ये बंध युग्म इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की तरफ थोड़े ज्यादा खिसक जाएंगे।
अब कैसे खिसकेंगे? अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो जिस परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो ये बंद युग्म इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिसक जाएंगे। तो एक आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता जाता है। इस कारण से विद्युत ऋणता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। किंतु हम जैसे दाएं से बाएं जाते हैं तो परमाणु आकार छोटा होता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, इसलिए विद्युत ऋणता भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर लेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।